जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। लड़ना भी युद्ध है, संभलना भी युद्ध है, देखे जो ख्वाब पूरे करना भी युद्ध है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित है, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। भगवान बड़े दयालु होते हैं, वह सभी की रक्षा करते हैं। जो उनमें विश्वास रखता है उसको कभी जिंदगी में हारने नहीं देते। एक गांव में दो आदमी रहते थे। उनमें से एक का नाम था राजू और एक था कालू। दोनों बहुत गरीब थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास झोपड़ी के अलावा कुछ न था। इसीलिए दोनों भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। वे प्रतिदिन सवेरे भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते थे। राजू के पास ढोलक होती थी और कालू के पास हारमोनियम। दोनों भजन गाते और ढोलक हारमोनियम बजाते हुए गांव-गांव में घूमकर भीख मांगते थे। सबसे पहले वे गांव के जमींदार की हवेली पर जाते थे। वहां से भीख लेने के बाद दूसरों के घरों में जाते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम बन गया था। गांव का जमींदार बड़ा दयालु था। वह जरूरत पड़ने पर गरीबों की मदद किया करता था। इसीलिए सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वह उन भिखारियों को भी अपने हाथ से भीख देता था। जब जमींदार भीख देता था तो राजू कहता था, आपकी जय हो, आप बड़े दयालु हैं। लेकिन कालू कहता था, हे ईश्वर, तेरी जय हो, तू बड़ा दयालु है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जमींदार उनकी बातों को सुनकर चुप रह जाता। लेकिन एक दिन उससे रहा न गया। उसने कालू से पूछा, यह राजू तो प्रतिदिन मेरी जय जयकार करता है और मुझे धन्यवाद देता है, लेकिन तुम ईश्वर की जय जयकार करते हो और उसे धन्यवाद देते हो। तुम मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देते? तुम्हें मैं भीख देता हूँ, ईश्वर नहीं। यह सुनकर कालू बोला, मालिक, ईश्वर की कृपा न हो तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि वह ना चाहे तो आप चाहकर भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वह मुझ पर दयालु है, इसीलिए तो आप मुझ पर दया करते हैं। यह बात सुनकर जमींदार चुप रह गया, लेकिन इस बात से उसके अहंकार को ठेस पहुंची। वह तो अपने आप को ही दाता समझने लगा था। वह कालू को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था। अगले दिन उसने दोनों भिखारियों के लिए एक एक रोटी बनवाई। एक रोटी सादी रखी और एक रोटी में कीमती हीरे मोती भर दिए। दोनों रोटियों की पहचान रहे, इसीलिए उसने हीरे मोती भरी रोटी को कम सिखवाया था। अपने समय पर दोनों भिखारी आए। जमींदार ने हीरे मोती भरी हुई रोटी राजू को दे दी, जो प्रतिदिन उसकी जय जयकार करता था। उसने सादी रोटी कालू को दे दी, जो ईश्वर को धन्यवाद देता था। रोटियां देकर जमींदार अंदर चला गया। राजू ने देखा उसकी रोटी कच्ची है, जबकि कालू की रोटी अच्छी सिकी है। वह चालाक था। अपनी रोटी
कालू को दे दी और उसकी रोटी स्वयं ले ली। फिर दोनों गांव में भीख मांगने निकल पड़े। दोपहर को अपने अपने घर जाकर दोनों रोटियां खाने लगे। कालू ने जैसे ही जमींदार द्वारा दी गई रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसमें से एक दो हीरे मोती नीचे गिरे। वह चौंक गया। उसने रोटी को तोड़कर देखा, पूरी रोटी में हीरे मोती भरे हुए थे। वह बड़बड़ाया, ईश्वर कितना दयालु है। वह नहीं चाहता मैं घर घर जाकर भीख मांगू, इसीलिए अब मैं भीख नहीं मांगूंगा और शहर जाकर व्यापार करूंगा। वह अपने मित्र से विदा लेकर उसी दिन शहर चला गया। अगले दिन राजू फिर जमींदार की हवेली पर भीख मांगने पहुंच गया। उसे देखकर जमींदार चौंका, क्योंकि उसने उसके आने की उम्मीद नहीं की थी। वह तो कालू के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह उसे बताना चाहता था कि उसकी कृपा से एक भिखारी धनवान बन सकता है। जमींदार ने राजू से पूछा, आज तुम्हारा मित्र नहीं आया, क्या बात है? राजू ने उत्तर दिया, मालिक, वह गांव छोड़कर चला गया है। वह कहता है कि ईश्वर ने उसे इतना धन दे दिया है कि अब उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब वह शहर में रहकर व्यापार करेगा। यह सुनकर जमींदार चौंका। उसने राजू से पूछताछ की तो पता चला कि राजू ने अपनी रोटी कालू से बदल ली थी। अब जमींदार को कालू की कही बात याद आई। वह सोचने लगा, कालू ठीक ही कहता था, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मैंने इसे हीरे मोती देने चाहिए, पर इसे नहीं मिले। वे उसे मिले जिस पर ईश्वर दयालु था। अब जमींदार के मन का अहंकार दूर हो गया था। सबका पालनहार वह ईश्वर ही है। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें उसकी कृपा के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त होने पर उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए।